ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे टू बी हीरो एक्स का थर्ड एपिसोड आ चुका है और यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में एक औरत का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक बॉम्ब रेडी कर रही होती है। वो ये बॉम्ब रेडी करके एक टनल में लगाती है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पहले से काफी सारे बॉम्ब वो लगा चुकी होती है। अब यार ये एक तरीके का टाइम बॉम्ब होता है जिसमें 1 घंटे का टाइमर वो सेट कर देती है। और दूसरा यहाँ पे हमें मिस जे का सीन दिखाया जाता है। वो देखती है कि इधर यार काफी बुरी तरीके से बैठा होता है लेन, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है वो यहाँ पे सोच रहा होता है मून के बारे में, लेकिन मून यहाँ से जा चुकी है। ओके, यहाँ पे ये लोग जो मेन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फर्म मैन के बारे में। बड़े यहाँ पे मिस जे बोलती है कि देखो यार, मून ने अपना डिसीजन खुद लिया, अगर तुम्हें इतने बुरा लग रहा है तो तुम भी वहां चले जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं काम, लेकिन तुमने इस लाइन को चूज किया है तो ठीक है, फिर जो तुमने चूज किया है अब उसके साथ जीना सीखो। ये लोग यहाँ पे बात करते हैं फर्म मैन के बारे में और उसकी दुश्मन वुल्फ गर्ल को हराने के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक बार नाइस वुल्फ गर्ल को हरा देगा तो वो इजीली टॉप 10 रैंकिंग में आ जाएगा, क्योंकि जो फर्म मैन है ना वो 10th रैंक पे है हीरो एसोसिएशन की। ओके, अब यार नाइस तो सोचते हैं कि फर्म मैन है कौन थे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाया जाता है कि एक बार एक बिल्डिंग में आग लग गई थी, उसमें एक बच्ची फंसी हुई थी। तभी यहाँ पे एक फायर फाइटर आता है, ठीक है। वो यहाँ पे उस बच्ची को बचाने के लिए जब आता है तभी इधर आग की वजह से बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। और जब यहाँ पे बाकी फायर फाइटर्स आते हैं तो वो देखते हैं कि इस बंदे ने अभी तक इधर सीलिंग को पकड़ रखा है इस बच्ची को बचाने के लिए। वो यही सोचते हैं कि मैं गिर नहीं सकता क्योंकि मेरे को इस बच्ची को बचाना है। अब इस इंसिडेंट के बाद यहाँ पे इस फायर फाइटर की जो ट्रस्ट वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ गई और लोगों ने उसको नाम दे दिया फर्म मैन, ठीक है। यहाँ तक कि मिस्टर शैन ने भी उसको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की थी। उसके बाद वो एक हीरो बन गया और टॉप 10 रैंकिंग में आ गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक बार एक दुश्मन था जो कि मैजिक शैडो नाम से था। वो बहुत ज्यादा कहर मचा रहा था पूरे शहर में, उसको कोई भी नहीं पकड़ पा रहा था, ठीक है। काफी फुर्तीला था वो, ठीक है। काफी हड़बड़ी मचा दी थी उसने। लेकिन तब यहाँ पे फर्म मैन भैया कोको कोला लेके निकला था एक कैफे से बाहर। तभी ये बंदा भाई खुद आके यहाँ पे फर्म मैन से ठुक जाता है और मर जाता है, ठीक है। तो यार फर्म मैन को तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि अरे यार मेरी कोको कोला गिर गई। वो कैफे में जाता है फिर से एक और कोको कोला मांगता है, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे वो काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। इवन यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा बोल्डर यानी कि चट्टान को हिलाने में उसने मदद की थी, इतना ज्यादा टफ है वो। इसी वजह से यहाँ पे हीरो एवेन्यू पे उसका एक स्टैचू तैयार किया गया हीरो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक शांत दुनिया बनाने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे ये लोग एक स्टैचू तैयार करते हैं जो कि फर्म मैन का होता है। यहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट आती है और ये वही बच्ची होती है जिसको फर्म मैन ने बचाया था। अब हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे ज्यादा नीचे झुक नहीं पाता, तो यार ये बंदा उसकी हेल्प करता है स्कार्फ पहनाने में, ठीक है। और ये स्कार्फ वो पहन के रखता है। यहाँ पे वो नंबर 10 का हीरो बन चुका था। हमें दिखाया जाता है कि नाइस इस समय नंबर 15 पे है। ओके, नाइस यही पूछता है कि फिर फर्म मैन खुद क्यों नहीं हरा रहा वुल्फ गर्ल को। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मिस जे बताती है कि काफी सारे लोग टाइटल एक्स को अचीव करना चाहते हैं लेकिन सबको ये नहीं मिल सकता है कि नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि वो वुल्फ गर्ल टनल्स के अंदर रहती है, ठीक है ना। उसका जो ठिकाना है वो इनमें से एक एंट्रेंस में से है। अब यार हमें दिखाया जाता है वो एक एंट्रेंस के पास आते हैं और मिस जे बताती है कि जो फर्म मैन का ट्रस्ट वैल्यू है ना वो उसके खड़े रहने की वजह से बना है। तो अगर वो नीचे झुकेगा तो उसकी ट्रस्ट वैल्यू नीचे चली जाएगी। इस वजह से वो यहाँ पे वुल्फ गर्ल के ठिकाने पे जा ही नहीं सकता, जो कि काफी अजीब बात होती है कि नहीं। अब दिखाया जाता है कि यार काफी सारे हीरोज यहाँ पे इंटरनल्स के अंदर गए हैं, ठीक है, लेकिन ये रास्ते काफी ज्यादा अटपटे हैं और इसमें जाके हीरोज फंस जाते हैं। ओके, नाइस पूछता है कि फिर क्यों ना हम उसका वेट करें, जब वो बाहर निकल जाए तब भी तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है ना, वेट क्यों नहीं किया गया उसका। तो यार मिस जे बता दिया कि उसको नेमेसिस कहने का एक वजह है, ठीक है। सिर्फ मार धाड़ करने से या फिर डिस्ट्रक्शन फैलाने से कोई इतना बड़ा दुश्मन नहीं बन जाता। तुम्हें पता है मार धाड़ या फिर तोड़फोड़ मचाने से भी ज्यादा खतरनाक क्या है? इमेजिनेशन। तो यहाँ पे बेसिकली मिस जे बताती है कि वुल्फ गर्ल का जो मेन मोटिव है वो ये है कि वो अपनी फेरी टेल्स बनाती है और लोगों के मनों में एक गलत इमेज बनाना चाहती है हीरोज की और फर्म मैन की खास करके, ठीक है ना। वो उसको बदनाम करना चाहती है और उससे उसका सब कुछ छीन लेना चाहती है, ठीक है, जिससे कि लोगों का हीरोज पे से भरोसा टूट जाए। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नाइस आ जाता है इंटरनल्स के अंदर। वो देखता है कि हीरो यहाँ पे फंसा हुआ है, वो उसकी मदद करता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमें फर्म मैन का सीन दिखाया जाता है जो कि अब बच्चों को कुछ लेक्चर वगैरह दे रहा होता है, बता रहा होता है कि दुनिया में शांति की कितनी ज्यादा जरूरत है। ओके, इन बच्चों का ये फील्ड डे होता है। तभी एक बच्ची एक क्वेश्चन पूछती है कि ये जो स्टैचू है इसमें आपने ये स्कार्फ क्यों नहीं पहन रखा। दूसरा यहाँ पे हमें नाइस का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बाहर निकालने में ज्यादा फोकस था, इस वजह से मैंने गलती से तुम्हारी पैंट भी नीचे खींच दी। तो ये बंदा कहता है कोई बात नहीं, अब तो वैसे भी तुम यहाँ पे आ चुके हो तो मेरी क्या जरूरत है, मैं यहाँ से जाता हूँ। तो नाइस सोचता है ठीक है यार, वो यहाँ से जाने लगता है लेकिन ये बंदा छूटते था उसके ऊपर अटैक करता है। तो भाई नाइस एक ही लात मार के उसको फिर से वहाँ पे टनल में नहीं, मतलब बेसिकली इसके अंदर घुसेड़ देते दीवार में, ठीक है। उसे याद आता है मिस जे ने कहा था कि यार काफी सारे हीरोज टाइटल एक्स के पीछे पड़े हुए हैं और ऑब्वियसली बात है सिर्फ एक ही वो बन सकता है। ओके, यहाँ पे फाइनली नाइस ठिकाने पे पहुंच जाता है। यहाँ पे काफी सारी अलग अलग चीजें होती है। उसे एक डायरी टाइप मिलती है जिससे देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है
वो मिस जे को कहता है कि मेरी लोकेशन जल्दी से जल्दी पता करो कि मैं हूँ कहाँ पे। वो देखते हैं यहाँ पे एक बॉम्ब है जिसका टाइमर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है, 9 सेकंड बचे होते। इधर मिस जे भी देख के शॉक हो जाते हैं कि जो लोकेशन है इस समय नाइस की वो हीरो एवेन्यू के टॉप पे है, मतलब ये है कि ये बॉम्ब हीरो एवेन्यू के नीचे ही लगा हुआ है। तो यार ये बॉम्ब एक्सप्लोड करना शुरू करते हैं और भाई यहाँ पे काफी बुरी तरह से तबाही मचना शुरू हो जाती है, पूरी जमीन इधर टूटने लग जाती है। ठीक है, ये बच्ची यहाँ पे फंस जाती है। वो देखती है कि ये स्टैचू उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी फर्म मैन बीच में आ जाता है और उसको बचा लेता है। ठीक है, ये बच्ची यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फाइनली वुल्फ गर्ल सामने आ जाती है और इस बच्ची को बचा लेती है। और वो यही कहती है कि मैं इसी मोमेंट का इंतजार कर रही थी काफी समय से। वो बताती है कि वो इस स्टैचू को हमेशा से बर्बाद करके रखना चाहती थी। तो अब तुम बताओ तुम क्या डिसीजन लोगे, या तो इस स्टैचू को नीचे रख दो या फिर मैं इस लड़की को नीचे गिरा दूंगी। तुम्हारे ऊपर है ये फैसला कि तुम क्या बचाना चाहते हो, इस स्टैचू को या फिर जीते जागते इंसान को। तो यार ऑब्वियस बात है, ये लोग बाकी हीरोज को याद करते हैं तो बाकी हीरोज की भी वाट लगी होती है, वो बाकी लोगों की मदद करने में जुटे हुए होते हैं। तो कोई भी मदद करने के लिए नहीं आने वाला है यहाँ पे फर्म मैन की। ओके, तभी यहाँ पे फाइनली आ जाता है नाइस और भाई वो आते साथ ही फर्म मैन को ये बताता है कि चिंता मत करो, वो बच्ची को नहीं मारेगी। यहाँ पे ऑब्वियस बात है यार, उसने देख लिया था डायरी। ठीक है, उसे पता चल चुका होता है कि ये वुल्फ गर्ल और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जिसको फर्म मैन ने बचपन में बचाया था और वो तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहती। बेसिकली तुम्हारे शोल्डर्स पे जो इतना ज्यादा प्रेशर है ना उसे हटाना चाहती है। इसी लड़की ने तुम्हें वो रेड स्कार्फ दिया था। ये जो सारी फेरी टेल्स वो लिखती है ना, जिससे लगता है कि तुम्हारी इमेज बर्बाद हो रही है, वो असलियत में उसके दिल की कहानी है कि वो तुम्हारे बारे में कैसा सोचती है। तो यार हमें दिखाया जाता है फिर से पहले का सीन, जब वो यहाँ पे इस बच्ची को बचा रहा था तो वो नीचे गिर रहा था ऑलमोस्ट, लेकिन इस बच्ची ने ही उसकी मदद की थी उसके पैरों को सीधा करके। ठीक है, और फिर जब उसने देखा कि वो नीचे झुक भी नहीं सकता, उसको इतनी तकलीफ होती है, और फिर स्कूल लाइफ में वो यहाँ पे उसकी पेंटिंग्स वगैरह स्केचिंग वगैरह करती थी, बनाती थी, लेकिन बच्चे उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते थे। वो यही कहते थे ये लड़की झूठी है, ये बोलती कि फर्म मैन ने इसको बचाया था, लेकिन असलियत में ऐसा है ही नहीं। फर्म मैन को ये ऐसा दिखाती है जैसे वो कमजोर हो, लेकिन असलियत में वो काफी ज्यादा ताकतवर है। ये लड़की झूठी है, एक नंबर की बेकार मतलब ही लड़की है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचती है और ये फर्म मैन की इमेज को बर्बाद करना चाहती है। ठीक है, तभी यहाँ पे वो वुल्फ गर्ल बनी। वो यही कहती है कि मेरे मिस्टर फायर फाइटर को वापस आने दो। यहाँ पे वो रोने लग जाती है, तो इसे देख के फर्म मैन भी रोने लग जाता है। जैसे उसकी एक आंसू की बूंद नीचे गिरती है, उसका आर्मर टूटने लग जाता है, यानी कि उसकी ट्रस्ट वैल्यू नीचे गिरने लग जाती है। वो यहाँ पे घुटनों पे आ जाता है और उसे बचाने के लिए वुल्फ गर्ल और नाइस दोनों के दोनों भागते हैं। नाइस इस स्टैचू को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियस बात है वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो इस स्टैचू को उठा पाए, इस वजह से ये स्टैचू उसके ऊपर ही गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पे पूरी ताकत लगाता है उठाने के लिए इस स्टैचू को, और इसे देख के यहाँ पे लोग उसे मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। मिस जे को भी ये अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो यहाँ पे लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है और लोग यहाँ पे देखते हैं जब उसको, तो धीरे धीरे करके इधर नाइस का जो ट्रस्ट वैल्यू है वो बढ़ने लग जाता है, और जैसे ये ट्रस्ट वैल्यू बढ़ता रहता है उसके अंदर ताकत आती है और वो इजिली इस स्टैचू को उठा लेता है। ठीक है, मिस जे देखती है कि यार नाइस की जो ट्रस्ट वैल्यू है वो फर्म मैन से भी ज्यादा हो चुकी है और अब वो भी टॉप 10 हीरोज में आ चुका है, जिस वजह से यहाँ पे फर्म मैन इस लिस्ट से बाहर हो जाता है और वो अपना इस करियर को भी छोड़ देता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है उसकी ट्रस्ट वैल्यू नीचे गिर चुकी है। अब आपको पता ही होगा यार, ये हीरो टावर है, इसके अंदर रैंकिंग के हिसाब से फ्लोर मिलते हैं, तो यहाँ पे फाइनली 10th फ्लोर पे आ जाता है नाइस। और फर्म मैन कहता है अरे यार तुम अभी आ गए क्या, मुझे तो बोला गया था परसों तक का टाइम है मेरे पास यार, मुझे माफ करना। तो नाइस कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है यार, मैं तो तुमसे मिलने आया था। तो फर्म मैन कहता है मुझे पता है, ठीक है मजाक कर रहा हूँ मैं। नाइस कहता है वैसे मैंने तुम्हें पहली बार इतना खुश देखा है। तो फर्म मैन कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नाइस कहता है अब तुम्हारे प्लान्स क्या है। तो फर्म मैन बताता है कि ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहली बात तो मैं बहुत सारा आराम करूंगा और रिलैक्स करूंगा यार। यहाँ पे वो बताता है कि कैसे उसकी जिंदगी एकदम नर्क बन चुकी थी, वो नीचे झुक नहीं सकता था, एक्सरसाइज करते समय भी इवन भाई हल्का होने के लिए भी नहीं बैठ सकता था बेचारा। हल्का होने से तुम अगर ज्यादा शौक हो रहे हो तो सोचो सो भी नहीं सकता था, मतलब वो सोने के लिए भी खड़े होकर सोता था, इतनी बुरी जिंदगी हो रखी थी उसकी। एक बार उसको ऐसा लगता था कि हीरो होने के लिए ये सैक्रिफाइस है, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो बेवकूफ था जो ये सब कुछ सोचता था, क्योंकि यार ऐसा तो नहीं है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे नाइस की भी यही कंडीशन है, वो भी कुछ ज्यादा ही परफेक्शन के बारे में सोचता है और इन दोनों की ये प्रॉब्लम्स है। तो फर्म मैन यही कहता है ठीक है फिर अब तुम्हें यहाँ पे रहना है, आराम से देख लो इस जगह को, ठीक है, और वैसे भी अब तुम ही इस फ्लोर पे रहोगे। नाइस यहाँ पे उसके जाने से पहले ये कहता है कि मैं असली नाइस नहीं हूँ। तो यार फर्म मैन कहता है ठीक है फिर तुम चाहे जो भी हो बस वैसा ही बनने की कोशिश करो, ठीक है ना, अपने जैसा रहो। अब यहाँ पे इस बात से नाइस मून की बात को याद करता है कि मून ने कहा था कि उसको नहीं पता कि उसको क्या चाहिए, लेकिन उसको ये साफ पता है कि उसको क्या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे
नाइस सोचने लग जाता है, यानी कि लिन, कि उसे जिंदगी में चाहिए क्या। तब यहाँ पे सामने मून आ जाती है और ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता, बल्कि इधर गॉड आई ने मून को पकड़ लिया होता है। वो यही कहता है कि जैसा तुम्हें दिखाया गया था वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मून एकदम जिंदा है और मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगा कि कैसे नाइस की हर एक चीज एकदम झूठ है और ये नकाब मैं एक एक करके हटाऊंगा उसके चेहरे पे से। और ये एपिसोड ये पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा हर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे को, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।